मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जामी कि तुम इतने झूठे, इतने निकम्मे और इतने नाकारा हो सकते हैं। अस्मा, तुम भी उस औरत की बात पे यकीन कर रही मैं हो? उस औरत की बात पर कैसे यकीन ना करूं? जो जो किस्से तुम मुझे सुनाते रहते थे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा बिजनेस जामी? तुम्हारे बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, तुम्हारी बीवी जॉब कर करके घर चला रही है, और तुम जो अमेरिका में मुझे अपनी सक्सेस और बिजनेस की स्टोरी सुनाते रहते थे, कहाँ है वो सब? चलो आओ, लेकर चलो मुझे भी पता लगे ना कि कहाँ है तुम्हारा बिजनेस और कहाँ है तुम्हारी कंपनी। नहीं कुछ बोल पा रहे ना? तुम्हें पता है, उस औरत ने मुझे कहा कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उस औरत की जुर्रत की तुम्हें गाली दे। गाली नहीं है ये जामी। मुझे वहां पे आज बैठे एहसास हुआ है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत जुल्म कर रही हूँ। वो मुझ पे इतना एतमाद करता है और मैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं इस मोहब्बत के बारे में क्या सोचूं और क्या समझूं। Go back to your wife, जामी। हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अस्मा नहीं, अस्मा नहीं, 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 तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती। जामी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। हाँ, मैं तुम्हें मिस जरूर करती हूँ, मगर मेरे शौहर ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है, और मुझे लगा था कि तुमने भी ऐसे ही कामयाबी के साथ अपने बीवी बच्चों को खुश रखा होगा, मगर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। अस्मा, अस्मा मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे। सैफ बेटा, वर्दा के अब्बू कह रहे थे अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाओ, वहाँ वीज़ा अप्लाई करेंगे तुम्हारा। इंशाल्लाह 2-4 महीने में हो जाएगा कुछ ना कुछ। आंटी 2-4 महीने में तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक तो तुम्हारे अंदर जिद बहुत बड़ी है, किसी की बात नहीं मानते, हर चीज में अपनी मनमानी करते हो। हालांकि यही बात तुम वर्दा को कहते हो इमेच्योर है, बात नहीं सुनती। इमेच्योर तुम हो, शादीशुदा हो, बच्चा होने वाला है, घर की 100 जिम्मेदारियां हैं, और यहाँ तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे कि बाहर वीजा अप्लाई नहीं करना है। आंटी मैं बेरोजगार भी हूँ, जॉब नहीं है, फिर भी वर्दा को मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। जॉब का होना या ना होना वो मेरा मसला है। वर्दा के पास है ही क्या जो कमी आती? गाड़ी तक तो है नहीं। पता तुम्हें कितनी शर्म आती है मुझे जब तुम बाइक पर आते हो। हमारे मोहल्ले में किसी के पास बाइक नहीं। उस वक्त तुम्हें कितना समझाया, कहा कि गाड़ी ले लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। मेरी बच्ची की जिंदगी तो घर के अंदर महदूद होकर रह गई है। मगर खैर, अल्लाह भला करे इसके भाई का। जब से आई है वो इसे घुमाता है, फिराता है, इसका ख्याल रखता है, और मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ इसका। आंटी आप ये बात तो ना कहें, जब मेरे पास गाड़ी थी तो वर्दा के पास खुली छूट थी कहीं भी आने जाने की। अभी भी है, वो नहीं जाती, उसकी मर्जी है। किस पर जाए बताओ? बाइक पे जाए, ऑटो में जाए, या पैदल जाए? ऐसी हालत है इसकी। इसलिए तो मैं इसरार नहीं करता, इसलिए तो वो यहां पर है। वो यहां कंफर्टेबल है, यहां कंफर्टेबल रहे, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। देखो सैफ बेटा, कुछ अरसे में नासिर की शादी होने वाली है, उसकी बीवी आ जाएगी। वो आ जाएगी तो 100 सवाल करेगी, मैं किस किस को जवाब दूंगी? तुम्हारी नौकरी नहीं है। आंटी आप कितना दूर का सोचती हैं।
मेरी जॉब हो जाएगी। और अगर अभी जॉब नहीं है तो मैं काम कर रहा हूं। मैं यहां पर आकर आपसे कुछ नहीं मांग रहा, या वरदा को आपसे कुछ नहीं लेना पड़ रहा। मम्मा, मैंने आपसे कहा था कि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। इन्होंने वही करना होता है जो इन्होंने सोचा हुआ होता है। ये रहा मम्मी। चलो। वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं अम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बरदा ठीक है? भाड़ में जाए वो। अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं। जाके पूछ के आती हूँ, कहीं झगड़ा वगैरह करके तो नहीं आया। क्या हुआ बेटा? सब खैरियत है? खैरियत है। खैरियत है तो परेशान क्यों? झगड़ा हुआ है वरदा से? अम्मी, झगड़े के अलावा वरदा के साथ मेरा होता क्या है? उसके घर वालों के अजीब अजीब मुतालबात, शिकों की एक लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती। मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा अपने घर वालों की परवाह है। तो जॉब भी चली गई, तो जो बची कुछ इज्जत थी वो भी खत्म हो गई उनकी नजरों में। अरे तो हो जाएगी जॉब। अल्लाह ताला बहुत बड़ा राज़िक है, वो तुम्हें रिस्क जरूर देगा। और अब तो देखो ना, तुम्हारी जिंदगी में एक नए मेहमान की आमद है, तुम उसकी कफील हो। अम्मी, मेरी बीवी मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। मेरी किसी भी कंट्रीब्यूशन की कोई मामूली सी भी कदर नहीं है उसकी आंखों में। मैं कुछ भी कर लूं उसके लिए काफी नहीं है। खाक कफील हूं मैं। देखो बेटा, हिम्मत मत हारो। पूरा खोलो। तनीम, आप ये सामान अंदर रख दो। ये क्या है? अरे उस पुराने कर्टन्स और बेडशीट्स थे, वैसे भी वेस्ट ही जाने थे तो मैंने कहा यहाँ ले आती हूँ। सही है, आप अभी चले जाएं और जब पिक करना होगा मैं बता दूँ। ठीक है। क्यों बकवास कर रही हो? इतना पैसा आ गया तुम लोग के पास कि ये अनपैक चीजें फेंक रहे हो? क्यों नई नई चीजें लेके आ रही हो तनीम? अरे तो अभी मैं तुम्हें बताती तो तुम लेती थोड़ी। कितना शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारी चीजों? किसी चीज का शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ हेल्प करवाओ। मुझे वैसे भी खाली खिड़कियां अच्छी नहीं लग रही थी। निकालो इसे, ये देखो, ये भी निकालो। प्यारी लगेगा आप। हाँ साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल